MQM पाकिस्तान का बाग़-ए-जिना में कामयाब पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अवाम ने 8 फरवरी के फैसले पर मोहर लगा दी है। कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। इस मुल्क और शहर के वारिस वापस आ गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम आइन में 3 तरमीम करवा कर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली चाहते हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची के बाग़-ए-जिना में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। जलसे से खिताब में कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, अवाम ने 8 फरवरी के फैसले पर मोहर लगा दी। कराची और इस मुल्क के बेटे वापस आ गए हैं। आज वादा था MQM के कारकुनों का कि 8 फरवरी को नहीं 21 जनवरी को फैसला आएगा। आज फैसले पे मोहर लग गई है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। कराची लो हम आ गए हैं। इस मुल्क के बेटे, इस मुल्क के वारिस, तुम्हारे निगहबान और पासबान। इस मौके पर सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची वालों ने हमारे हक में फैसला दे दिया है। हम आइन में 3 तरामीम करवाकर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली चाहते हैं। आज की MQM 10 नुकाती, 20 नुकाती, 50 नुकाती प्रोग्राम एजेंडा नहीं देगी। 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये कि आइन में 3 तरामीम चाहते हैं। इख्तियारात और वसाइल महकमे आइन में लिख दो। लोकल गवर्नमेंट के NFC अवार्ड जिस तरह जहां से मिल रहा है, सूबे के डिस्ट्रिक्ट को वहीं से पैसे दो। और जब तक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है, उस वक्त तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर फारूक सत्तार बोले, हमारी काविशों से कराची की एक कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इजाफा हुआ। इंतखाबात से कबल हमारे लापता साथियों को बाजियाब होना चाहिए और हमें भी औरों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जो लापता साथी है हमारे, जो गुमशुदा साथी है, अब उन्हें बाजियाब होना चाहिए। इलेक्शन से पहले होना चाहिए ताकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तय हो। तालीम में भी लेवल प्लेइंग, रोजगार में भी लेवल प्लेइंग फील्ड, जहां तलफी हुई है उसका इजाला होना चाहिए। जलसे से सीनियर डिप्टी कन्वीनियर नसरीन जलील, डिप्टी कन्वीनियर अनीस काइम खानी व दीगर ने भी खिताब किया और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए सियासी जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का आदा किया। जलसे के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। पीपल्स पार्टी पर अवाम का बढ़ता एतमाद। MQM के कारकुन भी जयाले बन गए। सीनियर रहनुमा सईद गनी कहते हैं, MQM ने शिकस्त के खौफ से हमारे दफ्तर पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। कारकुनों को समझाना हमारे लिए मुश्किल होगा। मज़ीद जानेंगे मीर केरियो की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी जीत के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने सिंध भर में MQM और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त याफ्ता करार दे दिया। MQM के कारकुनान की शमूलियत के मौके पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी बोले, MQM को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। हमारे दफातर पर MQM के लोगों ने हमला किया। पुलिस और रेंजर्स कार्रवाई करे। शहर के लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैदरी के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इलेक्शन ऑफिसर है, वहाँ MQM के लोगों ने हमला किया। तकरीबन रात 9 बजे के करीब तोड़फोड़ की और धमकियाँ दी। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद इत्तला दी गई पुलिस रेंजर्स को, वो तो वहाँ आए, उन्होंने जो वहाँ कार्रवाई होनी थी वो की भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म के किसी भी वाक़े को हमें संजीदा लेने की ज़रूरत है। सईद गनी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में ताख़ीर चाहती थी। नवाज शरीफ वापस आकर पछता रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत नहीं, हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए गए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में जो अपने आप को समझते थे कि बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरे हैं तो उन्हें वो अपनी मकबूलियत का एहसास होने लगा है। मियाँ साहब जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और मेरा ख़्याल है कि वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैं वापस आया क्यों। MQM से पीपल्स पार्टी में कारकुनान समेत शमूलियत इख्तियार करने वाले शकील अहमद कादरी ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए MQM में शामिल हुए थे, लेकिन शायद अब MQM को हमारी ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। कैमरामैन फरहान के साथ मीर केरियो, सिटी 21।
ضلع سینٹرل میں انتخابی دفتر پر حملہ، پیپلز پارٹی نے ویڈیوز جاری کر دیں۔ 20 سے زائد حملہ آوروں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ جعلی امیدوار خواجہ سہیل منصور کہتے ہیں ایم کیو ایم نے ماضی میں طاقت کے زور پر انتخابات جیتے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی کے ضلع سینٹرل میں انتخابی دفتر پر حملہ پیپلز پارٹی نے ویڈیو جاری کر دی، جس میں 20 سے زائد حملہ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں NA-250 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار خواجہ سہیل منصور نے الزام عائد کیا کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی طاقت کے زور پر انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اس جماعت کو اب PSP آپریٹ کر رہی ہے۔ ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے ایم کیو ایم کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، کیونکہ وہ ہمیشہ طاقت کے زور کے اوپر الیکشن جیتتے تھے، نہ کہ ووٹ کے زور پر۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے اور کہاں سے نہیں ہو رہی، بہرحال اتنا مجھے پتا ہے کہ PSB سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ کہنا تھا کہ بھلے آپ ہمیں تھپڑ مار دیں، ہم دوسرا گال آگے کریں گے، لیکن سینٹرل کو خونی رنگ نہ دیا جائے۔ میری گزارش اپنے مخالفوں سے یہ ہے، اور بالخصوص لسانی تنظیم والوں سے یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اب یہ ضلع لاشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پلیز آپ ہمیں مارو، ہم دوسرا گال پیش کر دیں گے، ہم لڑیں گے نہیں۔ ہمیں ضلع کا امن چاہیے۔ ہم نے کارکنوں کو صبر و تحمل کی تلقین کی ہے، امن و امان خراب نہیں ہونے دیں گے۔ کیمرامین منان کے ساتھ اکثر شاہد، سٹی 21۔ پہلوان گوٹ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد PP کے NA-236 کے امیدوار مزمل قریشی اور PS100 کے امیدوار حیدر علی عمرانی نے انہیں شمولیت پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ بات کی سیاسی گہما گہمی، مختلف پارٹیوں کے کارکنان کا پیپلز پارٹی کا انتخاب۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان گوٹ میں مقیم مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان جیالے بن گئے۔ تقریب میں شرکا سے خطاب میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ اس ملک کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں شاید کسی اور جماعت کو نہیں ملی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نمائندے جو آپ کے سامنے بھیجے، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ 8 فروری کے دن ان تمام نفرت کو، لسان کو ختم کرنا ہے، ان کو کامیاب کرانا ہے۔ PS100 کے امیدوار حیدر علی عمرانی نے کہا کہ پہلوان گوٹ کی عوام نے بھروسہ کیا تو چھوٹا بھائی بن کر مسائل حل کروں گا۔ بحیثیت آپ کا چھوٹا بھائی، یہاں جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں بحیثیت ان کا بیٹا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اپنا مسئلہ سمجھ کے اس مسئلے کو حل کراؤں گا۔ تقریب میں ڈپٹی میئر کراچی کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے رہنما حکیم بلوچ، یوسف بلوچ، مزمل قریشی و دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین جانزیب کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ جماعت اسلامی نے کراچی کے لیے منشور کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم کا پانی کی قلت ختم کرنے کے لیے K4 منصوبہ مکمل کرنے کا عزم۔ صنعتی سطح پر استعمال ہونے والا پانی دوبارہ استعمال کرنے کا منصوبہ شروع کرنے کا وعدہ کر لیا۔ مزید کیا کہنا تھا جانیں گے طاہا مالک کی رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے منشور کراچی کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بولے، کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہمارے منشور کراچی کی ٹیگ لائن ہی یہی ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا، اور یہ کوئی نعرہ نہیں ہے۔ 30-35 سال میں ان سب ظالموں نے جو مختلف وقتوں میں مینڈیٹ لیتے رہے اور اس شہر کو اور اس کے نوجوانوں کو برباد کرتے رہے، اس 30-35 سال کے عرصے میں کراچی بہت پیچھے چلا گیا، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان بھی پیچھے کی طرف چلا گیا۔ یہ اعزاز صرف کراچی کو حاصل ہے کہ اس میں تعمیر و ترقی ہوتی ہے تو پاکستان کے مسئلے حل ہوتے ہیں اور پاکستان آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے در حقیقت یہ منشور کراچی نہیں ہے، منشور پاکستان ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی کے نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کا بڑا حصہ یقینی بنایا جائے گا۔ شہر میں سٹی اولمپکس بھی کرائیں گے۔ کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں حصہ یقینی بنایا جائے گا۔ مارجنلائز کیا جاتا ہے، کراچی کے لوگوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ شہر میں سٹی اولمپکس کرائیں گے اور ٹاؤنز کی سطح پر بھی کھیلوں کی ٹیمیں بنائی جائیں گی، اور اگر ضروری ہوگا تو ان کھلاڑیوں کے لیے مشاہرہ، یعنی ان کو معاشی ضروریات سے بھی فارغ کر کے
खेलों में उनको आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि गैस, बिजली, पानी की अदम फरहमी आवाम का बड़ा मसला है। इसके हल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठा रहे हैं। हमारा मंशूर है कराची की गिनती पूरी कराएंगे और इस गिनती की मुनासबत से कराची को इसका हक दिलाएंगे। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। PTI ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों में तब्दीली कर दी। PTI ने NA 232 पर अदील अहमद और NA 247 पर अब्बास हुसैन को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताएगा क्या वजूहात सामने आई हैं नाम तब्दील करने की? जी बिल्कुल, PTI ने कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों में तब्दीली कर दी है। PTI से इंतखाबी निशान बल्ले का जो है वापस ले लिया गया है, जिसके बाद से PTI के उम्मीदवारों की हैसियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हो गई है। PTI के बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए थे। ताहम पार्टी क़यादत की हिदायत पर मजबूत उम्मीदवारों को कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों में उतारने का फैसला जो है वो किया गया है। PTI ने NA 232 की नशिस्त पर अदील अहमद को जो है उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि कौमी असम्बली की नशिस्त NA 247 पर बैरिस्टर फयाज, जिन्हें पहले पार्टी की जानिब से उम्मीदवार नामजद किया गया था, उनके बजाय अब्बास जाफरी जो है वो अब्बास हुसैन अब PTI के उम्मीदवार होंगे। सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 79 पर जो है एहसन खटक, जबकि PS 91 पर जो है सैयद हमाद हुसैन PTI के उम्मीदवार अब होंगे। PTI ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों में तब्दीली कर दी है। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। PS 108 से TLP उम्मीदवार का मसाइल हल करने का प्लान। अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी कहते हैं UC की सतह पर मस्जिद के इमाम और मोहल्ले के अफराद पर मुश्तमिल टीम बनाएंगे। मज़ीद जाने की काविश में मन की रिपोर्ट में। का मैदान TLP ने भी कमर कस ली। PS 108 से उम्मीदवार अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी का कहना था कि UC की सतह पर मस्जिद के इमाम और मोहल्ले के अफराद पर मुश्तमिल टीम बनाएंगे। फंड्स को निचली सतह के मसाइल हल करने पर खर्च करेंगे। उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम वहाँ मोहल्ले की जो मस्जिद के इमाम उसको और मोहल्ले के जो शुरफा में से एक दो बंदे को लेकर बाकायदा हम वार्ड वाइज या UC वाइज हम टीमें बनाएंगे और बाकायदा उनका जो है जो भी फ़ंड आएगा उस फ़ंड को हम तरतीब देंगे। अहले मोहल्ला के जितने भी मसाइल हैं उनको देखकर फिर उस पर हम एक ब्लैक बोर्ड बनाएंगे, उस पर बाकायदा जितना फ़ंड आया कहाँ कहाँ खर्च हुआ मुकम्मल एक एक चीज़ जैसे हम मस्जिदों में करते हैं। सुल्तान अहमद मदनी बोले, हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, हर जगह से तहरीक लब्बैक की आवाज़ गूंज रही है। जहाँ तक फ़ाइट की बात है तो इस वक्त हम अपने मद्दे मुकाबिल किसी को नहीं देख रहे, क्योंकि इस वक्त हर गली हर महल्ले से आवाज़ तहरीक लब्बैक की आ रही है और तहरीक लब्बैक ही तहरीक लब्बैक हो रही है। वो हमारा लियारी टाउन हो, सदर टाउन, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है। PS 108 में मजमूई आबादी 4,66,426 और वोटर्स की तादाद 25,03,208 है, जिसमें मर्द वोटर्स 1,38,135 और खवातीन 1,15,073 हैं। जबकि PS 108 की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के मलिक फैयाज, PTI के आजाद उम्मीदवार मुराद शेख, MQM के कामरान फारूकी, जमात इस्लामी के इबरत सईद और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मोहम्मद नौमान भी पंजा आजमाई करेंगे। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21।